दोस्तों फाइनली Xiaomi ने वो कर दिखाया जो कि दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, वो सोच रही थी या फिर कर रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। और Xiaomi ने तो यहाँ पर अनवील ही कर दी अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ट्रू वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी तक जो वायरलेस चार्जिंग होती थी उसके अंदर हमें अपना डिवाइस रखना पड़ता था किसी चार्जर के ऊपर, तो वो वायरलेस कहाँ से हुआ? मतलब हाँ ठीक है, तार नहीं है उसमें, वायरलेस कह सकते हैं, लेकिन अगर ट्रू वायरलेस चाहिए तो मतलब आपकी जेब में भी फ़ोन रहेगा तो भी वो चार्ज हो रहा होगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है MI एयर चार्जर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर 5 वॉट की चार्जिंग की जा सकती है। दरअसल ये जो चार्जर होगा इसके अंदर 144 एंटीनाज होंगे जो मिलीमीटर वाइड वेव्स छोड़ेंगे, जैसे कि हमारा वाईफाई होता है उसी तरीके का कुछ सिस्टम है। वाईफाई दूर तक एक्सेस किया जा सकता है, इसकी भी एक ऐसी सर्टेन रेंज होगी जहां तक आपको इसकी चार्जिंग मिल जाएगी। और कमाल की बात ये होगी कि आपका ही फ़ोन चार्ज नहीं होगा बल्कि दूसरों के भी फ़ोन चार्ज हो जाएंगे। ये मल्टीपल फ़ोन को चार्ज कर सकता है। फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी अनवील की गई है, डिवाइस कब आएगा उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा गया है। दोस्तों वैसे तो फेसबुक के ऊपर खुद एंटी ट्रस्ट लॉसूट लगे हुए हैं कई दूसरी कंपनियों के द्वारा, लेकिन अब वो तैयारी कर रहा है एप्पल के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉसूट मारने की, क्योंकि जो पॉलिसीज वगैरह निकाली है उन्होंने, उसकी वजह से उनके बिजनेस को थोड़ा हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो अब ऐसा करने की सोच रहे हैं, जो कि एक र्यूमर है फिलहाल के लिए। लेकिन यहीं पर एप्पल के CEO टिम कुक, जिन्होंने प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस के अंदर बिना नाम लिए फेसबुक की बजा डाली, मतलब कि उन्होंने बात करी यूज़र की प्राइवेसी को लेकर और बिना नाम लिए कहा कि दूसरी कंपनियां ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं, मतलब मोनोपोली चला रही हैं अपनी ही एप्लीकेशन के दौरान, जो कि हम देख ही रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक जो लिंक हो रहे हैं आपस में, तो उनकी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं हमारे प्राइवेसी के, खुद के डेटा के, वो सारे डिग्रेड किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा। इशारा तो फेसबुक की तरफ था, लेकिन इसके दौरान उन्होंने बिल्कुल भी नाम नहीं लिया और बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। दोस्तों अभी पिछले ही हफ्ते एप्पल वॉच ने एक किडनैपिंग का केस सॉल्व करने में मदद करी थी, जहां पर GPS ट्रैकिंग का यूज किया गया था, क्योंकि एक लेडी को किडनैप किया गया था US के अंदर। लेकिन यहीं पर अब UK के अंदर एप्पल वॉच ने एक साइकिलिस्ट की जान बचा ली, जो कि एक इंग्लैंड की रिवर है, सोलन रिवर कहा जाता है उसको, उसके अंदर वो बंदा गिर गया था थर्सडे को, जिसके बाद में इसने तुरंत ही इमरजेंसी SOS का बटन दबा दिया अपनी एप्पल वॉच का, जिसके बाद में मैसेज चला गया लोकल अथॉरिटी को कि एक बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, और इमरजेंसी का जो भी मैसेज था वो पहुंचा। GPS ट्रैकिंग की गई, जिसके बाद में ये नदी के अंदर कहीं पर कोई टहनी पकड़े हुए मिल गया था और किसी तरीके से ये सर्वाइव कर रहा था वहां पे, जहां पर लोकल अथॉरिटी ने फिर इसको बचाया। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि गूगल प्ले स्टोर अलाउ नहीं करता है गैम्बलिंग एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर के ऊपर, जहां पर जैसे ही इस तरीके की एप्लीकेशन आती है PAMPL, ब्लैम्पियल, जैम्पियल, उनको तुरंत ही हटा दिया जाता है, जिसके बाद में यूट्यूब वाले उसको प्रमोट करके बताते हैं कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन भी है, इसमें पैसे लगाओ गवाओ, तो मतलब स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है ऐसी। लेकिन मार्च 1 से 15 कंट्री के अंदर गूगल अलाउ करने वाला है गैम्बलिंग ऐप्स को, क्योंकि वहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह चलती है। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ साथ इंडिया का नाम नहीं है। ऑनलाइन कसिनो होगा इसके अंदर, लॉटरी होगी, और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स बैटिंग भी अलाउड होगी इन कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब अपने लाइव स्ट्रीमर्स के लिए, जो कि गेम्स की लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर किसी और चीज़ की लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनके लिए खास फीचर लाने वाला है, जैसा कि ट्विच के ऊपर होता है। ट्विच भी एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपनी लाइव स्ट्रीम में से बहुत छोटे छोटे सीन निकाल सकते हो और उसके बाद में उसको नए टाइटल के साथ में डाल सकते हो। ये करीबन 5 से 60 सेकंड के होते हैं। तो इसी तरीके का फीचर अब यूट्यूब के ऊपर भी आने वाला है। हालांकि थोड़े बहुत क्रिएटर्स को ही दिया है, ये सबको नहीं मिला है अभी, मतलब एक टेस्टिंग चल रही है इसकी, जहाँ पर एक टूल दिया गया है जिससे कि आप अपनी 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे की लाइव स्ट्रीम में से सिर्फ 5 से 60 सेकंड की क्लिप निकाल सकते हो और उसके बाद में उसे डाल सकते हो नए टाइटल और डिटेल के साथ में। दोस्तों अगर कार की बात की जाए तो फ्यूल की कार पर अब कंपनियां कम ही खर्चा कर रही हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ ही जा रही हैं 2030 को देखते हुए। लेकिन कई सारी कंपनी इससे भी आगे बढ़ चुकी हैं जो सोलर पावर्ड कार की तरफ काम कर रही हैं। हालांकि ये होगी हाइब्रिड कार ही, मतलब कि होगा ये कि इलेक्ट्रिक कार भी होगी और इसमें सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे बॉडी के ही ऊपर, जो कि फोटोवोल्टिक सेल्स होंगे जो कि कन्वर्ट करेंगे सनलाइट को एनर्जी के अंदर, जिसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और उसको डाला जाएगा बैटरी के अंदर, जिससे
कार को पावर मिलेगी और दूर जाने तक की। तो यहाँ पर करीबन 2027 तक कहा जा रहा है कि ये जो सोलर कार की मार्केट होगी ये 689 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट बन जाएगी। हालांकि अगर आपको मालूम नहीं है तो बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने सोलर रेसिंग भी कराई थी। यहाँ पर सोलर पावर्ड कार मौजूद थी, जहाँ पर सबसे तेज कार रही थी सन स्विफ्ट 4। और दोस्तों, जिन लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज का इंतजार था खरीदने का, तो उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज से इसे आप खरीद पाओगे मार्केट के अंदर और इसी के साथ साथ ऑनलाइन शॉप से। दोस्तों, अलग अलग कंपनी का अलग ही फैन बेस होता है। जैसे कि एप्पल वालों का अलग फैन बेस है, सैमसंग वालों का अलग फैन बेस है, वन प्लस वालों का अलग फैन बेस है, जो कि उन्हीं का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से OnePlus 9 की भी कुछ इमेज ऐसी लीक हुई हैं जो कि एक्साइट कर देगा उन लोगों को जो कि OnePlus 9 का इंतजार कर रहे हैं। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होगा जो कि OnePlus 8T के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिख रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, दुनिया कहती है कि ड्रग नहीं लेना चाहिए, जो ड्रग्स होते हैं ना, जो खींच लेते हैं नाक में बॉलीवुड वाला, तो उसी तरीके का नहीं लेना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन मैकगिल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि शायद हम LSD नाम के ड्रग को मेडिसिन में बदल सकते हैं, जिससे कि होगा ये कि साइकेट्रिक डिजीज़ जिनको होता है, जो कि सटक जाते हैं 2 मिनट में ही, उनका इलाज किया जा सकता है इसके सहारे, लेकिन अलग तरीके से। ऐसे नहीं कि जैसे ड्रगी लेते हैं वैसे ही नहीं, मुझे ड्रग दो वैसे नहीं, अलग तरीके से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली थी।